हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th के लेसन 11 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को मैंने बोर्ड पर लिखा है और यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर होता है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, फिर इसके बाद आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर होता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि WH वर्ड क्या है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आई बटन को क्लिक करके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसके आंसर की बात करें, क्वेश्चन तो ये है, अब हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर की जो शुरुआत होती है सब्जेक्ट से होती है, वो भी इसी के सब्जेक्ट से, मीन्स क्वेश्चन के ही सब्जेक्ट से हम इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। फिर इसी की हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, मेन वर्ब को लेते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते हैं और आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। और एक प्रकार का और क्वेश्चन होता है, कैसा होता है कि जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से, परंतु इसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है और फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इसके आंसर की जो शुरुआत करते हैं हम सब्जेक्ट से, फिर इसी में मेन वर्ब इसी की लेते हैं और आंसर को हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, किसके बारे में है। इससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट क्या है, WH वर्ड है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, द पोएम क्या है, सब्जेक्ट हो, ये अबाउट जो है वो अदर वर्ड है, ठीक है। तो आंसर की जो शुरुआत है हम कहाँ से करेंगे, द पोएम से। कहाँ से करेंगे, द पोएम से। द पोएम इज, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे क्योंकि देखो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी। ये जो पोयम है वो किस त्योहार के बारे में है, लोहरी के त्योहार के बारे में है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। जनवरी के दौरान साउथ में दिन कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। इसको भी हम आंसर देने से पहले इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाउ क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, WH वर्ड है। आर क्या है, मेन वर्ब है, द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग द जनवरी। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आंसर की जो शुरुआत करेंगे हम सब्जेक्ट से करेंगे, तो करेंगे क्या, द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी फिर क्या लिखेंगे हम, आर, मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब क्या हमारी, आर वेरी फाइन, ठीक है। सो जनवरी के दौरान साउथ में दिन कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वाई डू पीपल कलेक्ट ट्विन्स एंड लीव्स। लोग जो हैं लकड़ियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ या टहनियाँ और पत्ते क्यों इकट्ठे करते हैं, क्यों करते हैं। इसका आंसर देने से पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या है,
WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, कलेक्ट क्या है, मेन वर्ब है, ट्विंस एंड लीव्स क्या है हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा पीपल। अब एक चीज़ याद रखना कि जब हेल्पिंग वर्ब डू आती है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू, तो इस डू हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, डू हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है, कलेक्ट है, तो कलेक्ट ये क्या है फर्स्ट फॉर्म में ही दी है, तो हमको यही लिखना है एज इट इज। तो पीपल कलेक्ट, ठीक है, ट्विंस एंड लीव्स, ट्विंस एंड लीव्स टू वर्न देम। लोग ये ट्विंस मतलब टहनियाँ और पत्तियाँ क्यों इकट्ठे करते हैं, उन्हें जलाने के लिए, बर्न देम मतलब जलाने के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। हाथ से हाथ मतलब जब वो पूजा करते हैं चारों तरफ घूमते हैं तो वो क्या देते हैं, तो क्या देते हैं ये भी हमें अच्छे से पता है। तो हमको लिखना है, शुरुआत करना है, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे, नट्स एंड स्वीट मीट्स pass from hand to hand। नट्स एंड स्वीट मीट्स, मेवे और मिठाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के हाथ में, मतलब मेवे और मिठाइयों की भरी थाल एक दूसरे के हाथ में वो देते हैं और घेरा लगाते रहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। पोएट के अनुसार वातावरण के लिए क्या सही नहीं है, क्या अच्छा नहीं है। तो क्या अच्छा नहीं है ये भी हमें अच्छे से पता है। आंसर की शुरुआत हम करेंगे, burning the wood a lot is not good for the environment। वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जलाना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाउ कैन लोहड़ी बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे। लोहड़ी को और अच्छे तरीके से कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है, कैसे मनाया जा सकता है। तो इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हाउ क्या है, WH वर्ड है, कैन क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लोहड़ी सब्जेक्ट है, बी सेलिब्रेटेड यहाँ पर क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, बी यहाँ पर ये सेंटेंस एक्चुअली पैसिव वॉइस में, इसलिए बी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लगाया है। ठीक है, इन अ बेटर वे ये क्या है हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है लोहड़ी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कैन बी, फिर लिखेंगे सेलिब्रेटेड बाय burning of
hatred instead of would in a better way। ठीक है, सो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो लर्न भी हो गए होंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज या चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।